दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज डीएलएड की क्लास नंबर 2 मैथ्स की चल रही है, जिसका टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, लॉसो और मॉसो। लॉसो लघुत्तम समापवर्तक और मॉसो महत्तम समापवर्तक। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके सामने हम इस टॉपिक से। लॉसो निकालते कैसे हैं? पहला क्वेश्चन हर किसी के माइंड में यही आता है कि लॉसो और मॉसो में अंतर क्या है। लॉसो और मॉसो दो चीजें हमारे पास, लॉसो और मॉसो, इनमें अंतर क्या है? लॉसो होता है लघुत्तम समापवर्तक। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास ये संख्या है, 5 संख्या है, 10 संख्या है और 15 संख्या है। इनका निकलेगा क्या? लघुत्तम समापवर्तक। यानी इनमें इन संख्याओं में का एक ही लॉसो निकलेगा। वो लॉसो ये होगा जिनमें ये तीनों का भाग जाएगा, ये तीनों का भाग जाएगा। जैसे 30 हो गया। 30 वो संख्या है जिनमें 5 से भी विभाजित होगा कौन? 30। ये था 30, ठीक है। ये कैसे निकाला मैंने, ये मैं आपको पहले मैंने विभाज्यता नियम बताए थे, तो उसी के आधारित पर निकाल रखा है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक, जो ये 30 निकला वो विभाजित होगा किससे? 5 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा और 15 से भी विभाजित होगा। ये निकलता है लॉसो। और इसी की बात करें मॉसो, यही संख्या हमारे पास यहां भी थी, 5, 10 और 15। इनका लगेगा महत्तम समापवर्तक। यानी इनमें इनका जो सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा वो रूप, वो संख्या जिस संख्या से 5 भी विभाजित होगा, 10 भी विभाजित होगा और 15 भी विभाजित होगा, वो संख्या होती है इसकी क्या? 1 और 5। तो इसका मौसो क्या हो गया? 5। अब इस मौसो से 5 से 5 विभाजित होगा, 10 भी विभाजित होगा और 15 भी विभाजित होगा। ये था इसका अंतर। अब बात करते हैं हम लॉसो और मॉसो निकालते कैसे हैं। ठीक हो गया, लॉसो और मॉसो निकालते कैसे हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं थी 42 और 22, 21 थी, जरा 21। अब हमसे बोला गया कि इसका निकालो लॉसो। क्या निकालो? लॉसो निकालो। तो लॉसो निकलता कैसे है देखिए। सबसे पहले हम यहां विभाज्यता नियम लागू करेंगे। विभाज्यता नियम लागू कहां से होगा? 2 से शुरू होगा। अब देखो 2 से विभाज्यता हमें पता कैसे चला कि 2 से शुरू होगा? क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो 42 तो 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। कितने टाइम? 21 टाइम। 21 विभाज्य नहीं होता है 2 से, तो 21 हमारा ऐसा ही रहेगा। अब 21 है, इसका इकाई अंक क्या है? 1। इसका इकाई अंक 1। तो अब तो 2 से वो विभाज्य नहीं हो सकता है, तो अब किससे विभाज्य करें? अब 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, 3 की बारी आती है। अब इसको चेक करेंगे किससे? 3 से चेक करेंगे। क्या यह 21 3 से विभाज्य होता है? 2 1 3, तो 3 से विभाज्य होता है, यानी 3 से विभाज्य होता है। तो अब हम किससे भाग देंगे इसको? 3 से। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ठीक, अब क्या बच गया? 7 बच गया। तो अब इसको 7 से भाग दो और तब तक हम इसके गुणनखंड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो अब 42 और 21 का जो लॉसो हुआ वो क्या हुआ हमारे पास? ये 3 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारे पास किसका लॉसो हो गया? 42 और 21 का। गुणा करो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमारे पास 21 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 42 आ गया। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इन्हीं संख्याओं के मॉसो की। यहां बात करते हैं एलसीएम इसका निकाला था। अब हम बात करते हैं इसकी मॉसो की। अगर हमें 42 और 21 का क्या निकालना है? मॉसो निकालना है। लॉसो हमेशा एक साथ निकलता है, मॉसो अलग अलग निकलता है। सबसे पहले इकाई अंक इसका 2 है, तो 2 से विभाजित करेंगे।
2 से विभाज्य करेंगे तो 21 आ गया। उसके बाद 3 से 7, फिर 7 से 1 आने तक का हम इसके गुणनखंड करते रहेंगे। अब बात करते हैं 21 की। 21 को भी किससे 2 से तो जाएगा नहीं, तो बात करें किससे 3 से जाएगा। 3 से गया कितने टाइम 60 टाइम, 7 से गया 1 टाइम। अब इसका जो मौसम निकालते हैं वो मौसम निकालते कैसे हैं, देखो 42 को क्या लिख सकता हूं, फिर मैं 42 को लिख सकता हूं 2 गुणे 3 गुणे 7। 42 को लिख दिया मैंने 2 गुणे 3 गुणे 7। और यहाँ 21 को क्या लिख सकता हूं, 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 21 को लिखता हूं 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब हमें मौसम निकालने के लिए इनके गुणनखंडों में से कॉमन चीज ढूंढनी पड़ती है। कॉमन चीज बोले तो जो 21 में भी प्रेजेंट है और 42 में भी प्रेजेंट है, वो कौन सी संख्या है, एक तो 3 है, एक 3 प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है हमारा 7 प्रेजेंट है। तो इसका मौसम क्या हो गया 3 गुणे 7, मौसम हो गया इसका 21। ये इसका लॉसो हो गया, ये इसका क्या हो गया मौसम हो गया। लॉसो और मौसम ये दोनों निकलते हैं हमारे दो चीज से हैं, दो मेथड से निकलते हैं, ठीक हो गया। पहला मेथड है भाग विधि, पहला मेथड क्या है भाग विधि, और दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि दोनों, भाग विधि गुणनखंड विधि, भाग विधि यहां भी और यहां भी कौन सी विधि गुणनखंड विधि, दोनों विधि से हमारे लॉसो भी निकलते हैं और मौसम भी निकलते हैं। जैसे हमने अभी 42 को क्या लिखा था, 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7, ये थे गुणनखंड विधि से लिखा था। और जब हमने 42 के फैक्टर किए थे किससे 2 से दिया था, 21 टाइम 3 से दिया था, 60 टाइम 7 से दिया था 1 टाइम। तो ये विधि जो कहलाती है, ये विधि कहलाती है भाग विधि, और ये विधि कौन सी कहलाती है, ये विधि कहलाती है हमारी गुणनखंड विधि। तो दो विधियों से हमने निकालना सीख लिया लॉसो और मौसो। अब कभी कभी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कहां से फंसता है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है नंबर से। हमारे हमको दिए होंगे 2 नंबर और उनका या तो हमको दिया होगा लॉसो या दिया होगा मौसो, या हमको फाइंड करना होगा लॉसो या फाइंड करना होगा हमको क्या मौसो। तो इस टॉपिक पे हम अब क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा मैं आपको, इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज तक सबने लॉसो और मौसो निकाला, किसका नंबर होगा। अभी जैसे हमने कुछ नहीं निकाला, 21 का भी निकाला हमने और 42 का भी निकाला, ये तो क्या थे हमारे नंबर, इनका लॉसो और मौसो हर कोई निकाल लेते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नों का लॉसो और मौसो कैसे निकालते हैं, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। भिन्न भिन्न जैसे हमारे पास 2/3 है, ये क्या है भिन्न है, ये क्या है भिन्न, 2/3 और 4/5, 4/5। इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये जो ऊपर का दिया हुआ है 4 या 2, इसे बोलते हैं अंश, इसे क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं। और जो ये 5 है इसे बोलते हैं हर, इसे क्या बोलते हैं हर। अब इनका ही क्या निकलेगा लॉसो और मौसो निकाला जाता है। जब हमसे अगर जहां पर पूछा जाए कि लॉसो फाइंड आउट करो, हमसे क्या बोला जाए लॉसो निकालो, तो लॉसो निकालने के लिए जितनी भी भिन्ना हमको दी होंगी उनके अंशों का क्या निकलेगा, अंशों का निकलेगा हमारे लॉसो, या जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, अंशों का तो निकलेगा हमारे लॉसो। बट नीचे हर भी तो है, उनको कहां छोड़ देंगे हम, तो जो हर है उनका क्या निकलता है, उनका निकलता है मौसो। यानी भिन्न में क्या होता है लॉसो तो निकलेगा ही निकलेगा, और उसके साथ साथ क्या निकलता है हमारा मौसो भी निकलता है। तो अंशों का निकलता है लॉसो और हरों का निकलता है मौसो, हरों का क्या निकलता है हमारे मौसो। जब हमको फाइंड आउट करना होता है क्या लॉसो, अगर हमसे यहीं पे लॉसो की जगह मौसो पूछ दे, तब जब हमसे जहां पे अगर लॉसो की जगह मौसो पूछ देता, तब हम क्या करते, तब भी करना यही है, निकालना क्या हमको मौसो निकालना है।
तो अंशों का क्या निकाल दो, आप मौसों निकाल दो, अंशों का क्या निकाल दो, मौसों निकाल दो, और जो बच रहे हैं हरों का क्या निकाल दो आप, लॉस। बच क्या रहा हमारे पास, लॉस बच रहा है, तो हरों का निकाल दो लॉसो, हरों का क्या, लॉसो। अब इससे ऐसे तो ये तो फॉर्मुला बेस्ड हो गया, अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसी से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास था 2/3 और 4/5। अगर हमसे यहां पे बोल देता कि इसका लॉसो निकालो, एलसीएम निकालो, तब क्या करते हैं हम, एलसीएम के लिए सूत्र पता है हमको, अंशों का क्या निकालना है हमने, एलसीएम, लॉसो निकालना है। तो अंश कौन कौन से है, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे हम, लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो निकालो, सबसे पहले 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स, तो फिर 2 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स, 1 और 1 आ गया। तो लॉसो क्या बन रहा हमारा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो लॉसो क्या बन गया, 4। बट जो हर है 3 और 5, 3 और 5 इनका क्या निकालेंगे हम, मौसो निकालेंगे। मौसो अलग अलग निकलता है, 3 और 5, 3 में किसका जाएगा, 2 का तो जा नहीं सकता है, ऑब्वियसली जाएगा किसका, 3 का, 1 हो गया, और 5 में किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा, 1 हो गया। तो देखो मौसो निकालना है, तो 3 का गुणनखंड क्या आया, 3 बराबर 1 गुणे 3 हो गया, और 5 बराबर कितना हो गया, 1 गुणे 5 हो गया। 3 और 5 का मौसो क्या निकला हमारा, कॉमन क्या आया, 1 आया कॉमन, तो मौसो क्या निकल गया, 1 आया। तो ये आ गया हमारा क्या, 2/3 और 4/5 का लॉसो। अगर यहीं पे हमसे इसका मौसो पूछ देता, इसी भिन्न का क्या पूछ देता हमसे, मौसो पूछ देता, तब भी वही करना है, मौसो निकालने के लिए अंशों का क्या निकलेगा, मौसो, और हरों का क्या निकलेगा, हमारे लॉसो। जो हर है इनका निकलता है लॉसो, और मौसो निकालने के लिए अंशों का निकलता है मौसो। चलो इसको भी यहां पे देख लेते हैं। देखो अब निकालना है एचसीएफ, अब क्या निकालना है हमने, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, 2/3 और 4/5 है, अंश का क्या निकलेगा, मौसो निकलेगा। तो 2 और 4 का क्या निकाल देते हैं हम, यहाँ मौसो निकाल देते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, ये खत्म, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 2 को क्या लिखोगे, फिर 2 बराबर 1 गुणे 2, 4 को क्या लिखोगे, 1 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है, एक तो 1 और एक 2 आ रहा है कॉमन। तो मौसो क्या हो गया हमारा, 2 गुणा 1, यानी क्या हो गया हमारा मौसो, 2 हो गया। चलो मौसो यहां है, तो यहां लिख दिया, मौसो 2 हो गया। अब हरों का क्या निकलेगा, लॉसो। 3 और 5 का क्या निकलेगा हमारा, लॉसो निकलेगा। 3 और 5 का क्या निकलेगा, लॉसो। 2 से तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि इकाई अंक ना ही 0 है ना ही 2 है, तो किससे मैसेज है, 3 से, 3 1 जा 3, 5 में जाएगा नहीं, 5 ऐसे देगा, फिर देंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक हो गया। तो लॉसो कितना निकला, 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 कितना होता है, 15। तो हमारा लॉसो कितना निकल गया, 2/15। और अगर बात करें मौसो की, मौसो कितना निकल गया, 2/15, और लॉसो की बात करें, लॉसो कितना निकल गया, 4/1। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे ही आधारित संख्याओं से। अब हमको क्या दे देगा वहां पे क्वेश्चन, और आते भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से। क्वेश्चन एग्जाम में तुम जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन को सवाल पूछेगा। अब देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का लॉसो दिया जाता है, मौसो फाइंड आउट करना रहता है, या मौसो दिया रहता है, लॉसो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो के। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणे क्या होता है, मौसो होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब हमको यहां 2 संख्याएं दी होंगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
बराबर इनका जो लॉस हो, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकालो। लॉस हो गुणा मौसम। यहां से तुमको एक चीज निकालनी होगी, या तो मौसम निकालना होगा या लॉसो निकालना होगा, या दो संख्याओं में से एक संख्या निकालनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसो है 96, दो संख्याओं का मौसो दिया है हमको कितना, मौसो बराबर 96, मौसो दिया है हमको 96, ठीक। उसके बाद बोल रहा है इनका लघुत्तम समापवर्तक है 1296, लॉसो भी दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है हमको 1296, ठीक। फिर बोल रहा है यदि एक संख्या है 864, जो एक पहली संख्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है वो है 864, क्या है 864 है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो यहां निकालना तुमने क्या है, सेकंड नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी फॉर्मेट में रखो, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, निकालनी क्या है, सेकंड संख्या। मान लो सेकंड संख्या हमारी क्या है, x है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी 864, 864 गुणा दूसरी संख्या को आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो 864 गुणा x बराबर क्या होता है, लॉसो गुणा मौसो। लॉसो कितना दे रखा है 1296 गुणा मौसो कितना दे रखा है 96। देखो यहां से या तो आप गुणा कर लो फिर भाग दे देना, या तो सीधे से उसको अपॉन में ले जाके काट देंगे। तो 864 गुणा x, 864x हो गया बराबर ये हो गया 1296 गुणा 96, ठीक। अब ये 864 यहां गुणा में, x के साथ गुणा में, जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा, बराबर से दूसरी साइड जाएगा, तो ये किस में चले जाएगा, यहां से ये गुणा में है तो यहां किस में चले जाएगा, भाग में चले जाते हैं। 1296 गुणे 96 बट्टे कितना हो गया 864 हो गया। अब ये जो है आपस में कटेंगे, ये आपस में, ये इसका इकाई अंक 6 है, इसका 4 है, ये अगर इसको जोड़ो 9 6 15 8 से 14 4 18, 3 से भी जा रहे हैं और 2 से भी कट रहे हैं, तो इसको काट देते हैं हम, 3 से काट रहे हैं, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, और इसको अगर 3 से काटो 3 2 जा 6 हो गया, और यहां कैरी हो गया 16 2 26 हो गया, 8 हो गया, और फिर 2 टाइम्स हो गया 24 8 288। अब फिर भी कट रहे हैं, देखो 32 और 288, 2 से कट रहे हैं, 32 को काट देता हूं 16 टाइम, और इसको काट देता हूं कितने टाइम 144 टाइम। फिर भी आगे देखो 596 x बराबर कितना है 596 गुणा 16 बट्टे कितना 144। फिर से इसको छोटी संख्या बनानी है, फिर से 2 से काट रहा हूं मैं, 2 से फिर से काटा 8 गुना 16, फिर से इसको काटा 2 7 गुना 14 2 8, देखो 8 से 8 नंबर 72 कट रहा है, सीधे 8 नंबर 72 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, x बराबर 1296 बट्टे कितना 9। अब 9 से जब हम इसको भाग देंगे, किसको 1296 के 96 को, जो संख्या हमारे पास आएगी वो संख्या ही क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या होगी। देखो 2 1 3 9 3 12 12 18, ये भी 3 से कट रहे हैं और ये भी 3 से कट रहे हैं, तो 3 से विभाजित नियम यही लागू हो जाएगा तुम्हारा, तो काट दो, 4 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गई, आ गया 3 टाइम कट गया। देखो फिर से अगर 3 से काटना चाह रहे हो, 4 3 7 2 9, फिर से 3 से कट रहा है, 4 32 3 से कट रहा है, कितने टाइम 3 1 जा 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ 12 एक कैरी हो गया 4 144 टाइम। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 44, x बराबर 144। तो जो हमारी दूसरी संख्या है, x किसको माना था हमने, दूसरी संख्या को माना था, तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या आ गई हमारी 144 आ गई, 144 आ गई, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 144 होगी, और पहली संख्या 864। तो इसी में एक और क्वेश्चन और करते हैं हम। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि दो संख्याओं का लॉसो 520 है, दो संख्याएं हमारे पास, उनका हमसे बोला लॉसो क्या है हमारे पास 520, हमको मिल गया लॉसो,
अब बोल रहे हैं कि इनका अगर मौसो की बात करें तो उनका मौसो 4 है, उनका मौसो भी दे दिया उसने हमको, मौसो भी दे दिया क्या 4। और बोल रहे हैं कि यदि उनमें से एक संख्या 52 है, यानी पहली संख्या हमारी कितनी है 52 है, 52 है, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। सेकंड संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या को हम क्या मान लेते हैं, सीधे सीधे x मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमको पता है क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसो गुणा मौसो। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो है 52, एक है हमारे पास 52 है, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने x मानी थी, बराबर इनका लॉसो और मौसो 520 और 4, 520 गुणे कितना 4। अब देखो 52 गुणा x, 52 x होगा, यहां गुणा में है तो बराबर के अपोजिट दूसरे साइड जाएगा तो किसमें से जाएगा, यहां गुणा में है तो यहां किसमें से जाता है, भाग में चले जाता है। तो x बराबर कितना हो गया 520 गुणे 4 बट्टे 52। सीधे सीधे काट दो, 52 से 520 कितने बार गया 10 बार, और x बराबर कितना हो गया 10 गुणे 4, 10 इंटू 4, 10 गुणे 4 कितना हो गया 40। और x को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या मानी थी, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। ऐसे ही अगर अब हमको एक क्वेश्चन तो ये हो गया, फॉर्मेट तो ये हो गया, इसी में हमसे ये भी पूछ सकता है कि हमको लॉस ऑफ 520 दे रखा है, मौसो हटा देता, हमसे बोलता है कि मौसो है नहीं, और हमको पहली संख्या दी होती 52, दूसरी संख्या दी होती 40, तब हमसे पूछता क्या हो मौसो फाइंड आउट करो, तब हम मौसो को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। विधि मेथड जो हमारी सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगी। अगर हम मौसो इसमें ही हमको बोलता है कि मौसो निकालो, तो हमारी दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 52 और 40 दो संख्याएं होगी, तो 52 गुणे क्या हो जाता 40 हो जाता, बराबर लॉसो गुणा मौसो होता है। लॉसो कितना हमारे पास 520 गुणे मौसो को क्या माना है x माना है, तो ठीक हो गया। अगर इनको गुणा करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये यहां मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किसमें से जाएगा, भाग में से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 52 गुणे 40 बट्टे 520 बराबर क्या x। 52 दहम 520 हो गया, 10 बार सीधे सीधे कैंसिल आउट, ये हो गया 10 चक्को 40, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर आया 4, और x हमने किसको माना था, x माना था मौसो को, मौसो कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ये यही देख लो, अगर यहीं पे ऐसे लॉसो भी हटा सकता है, और तुमको अगर पहली संख्या दी तो दूसरी संख्या दे सकता है, पहली पूछ सकता है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज की क्लास आप यहीं तक रखते हैं, और ऐसे ही क्लास को जानने के लिए, आगे को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ते रहे, और इस एलसीएम और एचसीएम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के आप पीवाईक्यू लगाएं। धन्यवाद।